Hi friends, in this video we are going to discuss about the static keyword। और हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ वेरिएबल और टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिएगा। उसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ वेरिएबल और टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया है। और एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को डायरेक्टली स्किप कीजिएगा, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट मत ख़राब कीजिएगा। और दूसरी चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया है, डेमो टेस्ट प्रो नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जावा प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर मैंने एक पैकेज क्रिएट किया है SRC फोल्डर के अंदर। अब इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, टेस्ट1 नाम का एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। उसके अंदर मैं एक मेन मेथड ले लेता हूँ। तो इस वीडियो में हम बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड का कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्टैटिक कीवर्ड के रिलेटेड होगा, क्योंकि हम उसको कंप्लीटली प्रैक्टिकली उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और उसको कंप्लीटली उसका स्टैटिक कीवर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। प्लीज़ वीडियो को फर्स्ट से पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत से कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिक बिल्डिंग करना भी सीखेंगे। इसलिए स्टैटिक कीवर्ड आप कैसे प्रॉपरली आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जो हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था। तो बेसिकली जावा में 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड वन इज स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड वन इज लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ हम कोई स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते, बट हम जब स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, जब हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और उसके मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर, और पैरेंथेसिस के अंदर मतलब इस पैरेंथेसिस के अंदर, अदरवाइज इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लोकल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। और लोकल वेरिएबल को हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, चलो अब हमें थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, इंट a इक्वल टू 10। इंस्टेंस वेरिएबल हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में टाइप्स ऑफ वेरिएबल में डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में थोड़ा हम इसको रिवाइज करते हैं। और दूसरा, हम जब स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, स्टैटिक इंट b इक्वल टू 20। ओके ओके, अब देखिएगा, जब हमें इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल है। ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेमोरी एलोकेटेड टू इंस्टेंस वेरिएबल। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब उसी टाइम उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, मतलब मेमोरी लोकेशन पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जब हम इंस्टेंस वेरिएबल का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अदरवाइज जब स्टैटिक कीवर्ड है वो बेसिकली क्लास रिलेटेड कीवर्ड है। जब क्लास लोडिंग के रिलेटेड उसका कंसेप्ट है, तब जब क्लास लोड होता है तब स्टैटिक कीवर्ड लोड होता है, तब जाके एक स्टैटिक वेरिएबल का वेरिएबल मेमोरी लोकेशन पे लोड होता है, मतलब मेमोरी लोकेशन उसको अलोकेट होती है, और आपका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका जब क्लास लोड होता है। तो बेसिकली स्टैटिक की वेरिएबल है वो क्लास रिलेटेड वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल है। ये बेसिकली 2 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी क्लास लोड होता है तभी स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है, तभी उसका ऑब्जेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है और उसका मेमोरी लोकेशन पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ओके, ये 2 कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर, बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल भी मैंने दिया था वहाँ पर। ओके, अभी देखिएगा, अब हम इस वीडियो में बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जब मुझे स्टैटिक कीवर्ड को एक्सेस करना है तब मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ क्लास नेम का यूज करके। हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सिंपली क्लास नेम डॉट बी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली। बेसिकली मैं इसको सिसआउट स्टेटमेंट में लेता हूँ, बेसिकली। तो इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली, मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, क्योंकि ये क्लास रिलेटेड है। जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा
ये क्लास लोड होगा और उसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप सेम ही क्लास में हो, जब आप सेम ही क्लास में हो और उसके अंदर आपने अगर स्टैटिक कीवर्ड को डिक्लेयर किया है, अगर उसको हम स्टैटिक मेथड में एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी स्टैटिक मेथड में, मेन मेथड हो या अदरवाइज कोई अदर स्टैटिक मेथड हो, तो आपको क्लास नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम उसी क्लास के अंदर के वेरिएबल को हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो सिंपली आप डायरेक्टली बी दे के उसको एक्सेस, मतलब इस वेरिएबल का नेम दे के उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये भी मैंने इस टाइप्स ऑफ वेरिएबल में उसको डिस्कस किया था। यहाँ भी मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ओके, अब चलिएगा, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ प्रैक्टिकली देखने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मैं कट कर देता हूँ और बेसिकली मैं और एक क्लास क्रिएट करता हूँ। इसको मैं क्लास 2 नाम देता हूँ, सॉरी टेस्ट 2 नाम देता हूँ। ओके, और उसके अंदर मैं कोई मेन मेथड क्रिएट नहीं करता हूँ। सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, एक दो स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। स्टैटिक ए इक्वल टू 10 और दूसरी मेथड दूसरा वेरिएबल है स्टैटिक इंट बी इक्वल टू 20। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब मुझे इस वेरिएबल के ऊपर एडिशन एक्शन परफॉर्म करना है। ओके, उसका एडिशन करना है दो वेरिएबल को। तो बेसिकली मैं इसको दूसरे क्लास में भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे दूसरे क्लास में ले एक्सेस करके उसके ऊपर मुझे एडिशन करना है दो वेरिएबल को। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक सिस आउट स्टेटमेंट ले लेता हूँ डायरेक्टली, सिस आउट। अब मैंने क्या कहा था, जब आप सेम ही क्लास में होंगे, एक ही क्लास में होंगे, उसके अंदर अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो आपको डायरेक्टली उसको इस वेरिएबल का नेम यहाँ पे डाल के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, बी प्लस ये डाल के। मगर हमारा जो वेरिएबल है ये दूसरे क्लास में अवेलेबल है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको उस क्लास का नेम यहाँ पे कॉल करना होगा, टेस्ट2, तब जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये प्लस टेस्ट2 डॉट बी। ओके, हमने दो वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करवा दिया। इसको सेव कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखिए, ओके, यहाँ पे एडिशन हो चुका है इस वेरिएबल का, स्टैटिक वेरिएबल का। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और हमने यहाँ पे उसका एडिशन करके डायरेक्टली यहाँ पे मैंने उसको ऐड करके हमने रिजल्ट यहाँ पे ले लिया, कंसोल के अंदर हमें शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक क्यों डिक्लेयर किया है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, जब भी हम प्रोजेक्ट के अंदर कोई वर्क करते हैं, तो हमें इन कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा कोडिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है, हमारा लॉजिक बिल्डिंग अच्छा होता है और कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि हमारा लॉजिक बिल्डिंग अच्छा होने के लिए हमें इन कंसेप्ट को क्लियर होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ किया, अगर मैं यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल ले लेता, इंस्टांस वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लेता, इसको सेव कर देता, अब देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल को हम विदाउट ऑब्जेक्ट के अलावा एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल होते हैं। ओके, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो अननेसेसरी क्या होगा कि जब आप कोडिंग करते हो, आपने अगर उसको स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया है, तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वही ड्रॉबैक है। क्योंकि उसको आपको एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इंस्टांस वेरिएबल को, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल है। जब ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेमोरी एलोकेटेड टू इंस्टांस वेरिएबल, यही उसका कंसेप्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी उसको मेमोरी एलोकेट होती है और तभी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी लोकेशन पे। अब मैंने इस क्लास को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, अब जाके मैं इसको एक्सेस करूँ, टी डॉट ए प्लस टी डॉट बी। ओके, देख सकते हो मैंने उसको एक्सेस कर लिया है। अब मैं इसको रन करूँगा, अब मुझे यहाँ पर क्या मिला, 30, सेम रिजल्ट मिला, बट मेरी एक लाइन इंक्रीज हो चुकी है। ओके, सपोज मान लो आपने 2-3 क्लास बनाए, उसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर किए
और एक ऐसा टाइप का सिनेरियो है आपके पास कि आपको अदर क्लास के वेरिएबल को आपको एक्सेस करना पड़ रहा है बार बार आपके एक जो रनर क्लास होगा आपका, जो मेन मेथड होगी उस क्लास के अंदर, तब आपको हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यही ड्रॉबैक होता है। अगर आपने वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करोगे। सपोज आपका एप्लीकेशन का कोई कांस्टेंट वेरिएबल से जो आपको बार बार लगने वाला है, मगर वो कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम उसको स्टैटिक डिक्लेयर करें और उसको यहाँ पे एक्सेस कर लें। इससे क्या होगा, आपका कोड की लेंथ डिक्रीज होगी और कोड अच्छे से परफॉर्म होगा जब आप उसको रन करेंगे। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपके लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब चलिएगा नेक्स्ट चीज़ में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको बार बार ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10, ओके, और दूसरा एक स्टैटिक इंट बी इक्वल टू 20, और तीसरा स्टैटिक स्टैटिक स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल, यहाँ पे देता हूँ रिजल्ट, कुछ ऐसा नाम देते हैं रिजल्ट। ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि एक मेथड क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा डाउट क्लियर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं ऐड लिख देता हूँ और सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसको सिस आउट स्टेटमेंट लेता हूँ, सिस आउट। ओके, अगर मैं कोई भी स्टैटिक वेरिएबल हो और वो जो स्टैटिक वेरिएबल है वो नॉन स्टैटिक एरिया में एक्सेस करने जाऊँ, तो ये हमें कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। देखिएगा, अब ये लिखूंगा यहाँ पर, सॉरी, हम जब भी स्टैटिक वेरिएबल है, जब हम उसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल में उसको एक्सेस करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिएगा, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं गलत स्टेटमेंट बोल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हमारा जो स्ट्रिंग वाला स्टेटमेंट है उसको ले लेता हूँ। ओके, हमारा क्या है, टी एक्स टी, परफेक्ट। अब देखिएगा, अभी देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा मैंने स्ट्रिंग वाला लिया है, यहाँ पर मैंने ए लिया है और यहाँ पे बी लिया है। स्ट्रिंग वाला होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिया है तो यहाँ पे कोई एडिशन नहीं होगा, ये कॉन्कैटिनेट होगा, और जो ए और बी है इसके अंदर एडिशन होना चाहिए। मगर ये मैंने ए को क्या है, टेक्स्ट के साथ मैंने उसको अटैच किया है। तो थोड़ा हम वहाँ पे देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब सोचिएगा एक पजल की तरह। अब देखिए, मैं आपको पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, राइट। और दूसरी चीज़, हमें अगर इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करना है तभी भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि दोनों भी ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देता हूँ। ये ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, test2 t इक्वल टू न्यू test2, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेस कर देता हूँ। अब इस मेथड को कर देता हूँ t डॉट ऐड, मैंने इसको एक्सेस करवा दिया। ओके, क्या हो गया भाई, ओ सॉरी, हम वहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, मैं भूल चुका हूँ। इसको मैं कट करवा देता हूँ। अभी देखिएगा, ओके, सेव कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। क्या आ गया देखिएगा, रिजल्ट 10 + 20, क्योंकि उसने उसको कॉन्केटिनेट कर दिया है। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि जब भी आप इंस्टेंस मेथड को भी एक्सेस करना है तभी भी आपको उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। जब आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और अगर उसको हम
इंस्टेंस मेथड के अंदर और नॉन स्टैटिक एरिया में अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो कोई कंपाइल टाइम एरर हमें नहीं दिखाएगा। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब चलिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मान लीजिएगा मैं इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ, इस मेथड को स्टैटिक। अब देखिए, अब मैं इसके सारे कीवर्ड स्टैटिक यहाँ से मैं थोड़ा कट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। जब भी हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, जब हम स्टैटिक वेरिएबल एरिया में उसको एक्सेस कर रहे हैं, अदरवाइज स्टैटिक मेथड के अंदर उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हमें कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, कैन नॉट बी मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड, याद रखिएगा। तो यही एक अदर आपका कंसेप्ट है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक एरिया में एक्सेस नहीं कर सकते, ओके, डायरेक्टली। यही हमारा कंसेप्ट है। सपोज मान लो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, test2, याद रखिएगा थोड़ा, यहाँ पे देखिएगा test2 डॉट, सॉरी test2, सॉरी। सपोज मान ले कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस करवाने की कोशिश कर ली, ओके, तो ये हमें कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है। सपोज अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मान लो मैंने यहाँ पर टेस्ट टू टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब देखिएगा थोड़ा, टी डॉट ए प्लस टी डॉट बी, ओके, हमने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ हमारे क्लास के अंदर, मैं इसको कट कर देता हूँ। आपको पता है कि जब भी मैं किसी स्टैटिक में मेथड हो या वेरिएबल हो, उसको एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली क्लास का नेम लेके उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली क्लास का नेम लेता हूँ, test2 डॉट ऐड मेथड, मैं इसको कॉल करवा देता हूँ। अब देखिएगा, ओके, हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिल चुका है। एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने स्टैटिक मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैं इसको एक्सेस कर लिया, क्योंकि ये बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल है। चलिए अब थोड़ा और प्रैक्टिकली देखते हैं। अब एक अच्छा सा सिनेरियो लेते हैं हम। तो बेसिकली जावा में एक दो क्लास है बेसिकली, एक है फाइल इनपुट स्ट्रीम डीसerialization के लिए, और दूसरा है प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज, दो क्लास है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। थोड़ा प्रैक्टिकली हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सपोज मान लो कि हमारा test2 क्लास है, मुझे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया, मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्लीज़ जाकर वहाँ पे देखिएगा हमारे प्रीवियस वीडियो में, और भी मैं थोड़ा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में भी और डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। मगर वहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया, पुराना वीडियो देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। स्टैटिक ब्लॉक, हम स्टैटिक ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड और कर्ली ब्रेसेस देके हम स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करते हैं जावा में। अगर इंस्टेंस ब्लॉक हमको क्रिएट करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली कर्ली ब्रेसेस देना है। ये इंस्टेंस ब्लॉक हो गया, ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, और स्टैटिक ब्लॉक बेसिकली क्लास लोड, वही सेम कंसेप्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मान लो मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करवा दिया। अब देखिए कि हम सिसआउट स्टेटमेंट लेता हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक नाम का एक मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक, और इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं। टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, परफेक्ट। अब मैं इसको रन करवा देता हूँ, तो अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा देखिएगा। जब भी क्लास लोड होगा उस स्टैटिक ब्लॉक को रन करवा देगा, ओके, उसको लोड करवा देगा। यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट करवा दिया, ओके, यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। अब देखिए ये कॉल होगा या नहीं होगा, आप बताइएगा।
क्योंकि मैंने 3 यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं test2 क्लास के। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करवा देता हूँ। एक ही बार लोड होता है, यही कंसेप्ट है। अब देखिएगा, जब आप इसको लोड करेंगे तो लोड करने के बाद क्लास लोड होगा। क्लास लोड होने के बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी स्टैटिक कीवर्ड क्लास लोडिंग के रिलेटेड है, फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लोड होगा, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा। मेमोरी एलोकेट होने के बाद पता है उसके अंदर यही उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है स्टैटिक ब्लॉक के लिए। तो जब आप दूसरी बार उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो बार बार उसको कॉल नहीं करेगा। अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो है उसके अंदर सिर्फ ओनली वन टाइम आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, बार बार इनिशियलाइज नहीं करनी है, सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करनी है। जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस टाइम आपको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी है, तो उस टाइम हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं आपके लॉजिक के हिसाब से। यही कंसेप्ट है, अब इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। एक फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने। ऑलरेडी 2 क्लासेस बोली है, एक फाइल इनपुट स्ट्रीम और दूसरा प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने। सॉरी, यहाँ पे SRC में ही फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, इसको नाम देता हूँ डेमो टेस्ट। ओके, एक नाम देता हूँ फोल्डर को। अब मैं क्या करूँ, 1 सेकंड में बाहर ही क्रिएट करवा देता हूँ फोल्डर। मैं शायद पैकेज कर दिया गलती से फोल्डर, इसको नाम देता हूँ डेमो टेस्ट। ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ फाइल, उसका नाम देता हूँ टेस्ट डॉट प्रॉपर्टीज। परफेक्ट। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, नेम इक्वल टू सागर। ओके, दूसरा रोल नंबर इक्वल टू 100। सॉरी, 1 सेकंड, 100। और थर्ड वाला मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंपनी इक्वल टू टेक टेस्ट नाम की कोई तो कंपनी होगी, ऐसा मैं डमी देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको कट कर देता हूँ। हमने एक फाइल क्रिएट करवा दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी देखिएगा 2 ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। प्लीज़ फोकस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ कि इससे आप प्रैक्टिकली समझोगे जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर किसी काम करोगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम को मैं यहाँ पे क्लास को यूज़ कर देता हूँ और उसको हम SFS नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, दूसरा डिक्लेयर कर देता हूँ, और दूसरा प्रॉपर्टीज ओके। दोनों की पैकेज देखिएगा, एक IO और दूसरा है util पैकेज है जावा का, जो प्री डिफाइंड पैकेज है util। अब मैं क्या करता हूँ, उसको PS। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों में से सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दूसरा स्टैटिक का एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके सिनारियो के हिसाब से आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देता हूँ, अदरवाइज मैं इसको कट कर देता हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाऊँगा। इक्लिप्स के अंदर ऑप्शन है डायरेक्टली राइट क्लिक, उसके बाद सोर्स के अंदर कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड पे क्लिक कर देता हूँ। ये 2 वेरिएबल मुझे लेने हैं, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एक बन चुके हैं। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, ये आर्गुमेंट नहीं चाहिए, नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए। ओके, नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लिखा है 2 ऑब्जेक्ट, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, न्यू प्रॉपर्टीज क्लास। परफेक्ट। और एक मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, न्यू, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं उसको, हम उस क्लास को फाइल इनपुट। ओके,
फाइल इनपुट स्ट्रीम मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिएगा, इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखिएगा आर्गुमेंट मांग रहा है बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग, और मैं उसके पाथ नेम देता हूँ और यहाँ पे मैं पाथ डाल देता हूँ उस फाइल का जो हमने यहाँ पे क्रिएट की प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे मैं हमें पाथ मिल रहा है यहाँ पे उसका। ओके, मैं यही इसको कॉपी कर देता हूँ पूरा का पूरा। कॉपी कर लिया मैं इसको, कैंसिल। अब देखिएगा मैं यहाँ पर, ओके मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे पास कर देता हूँ इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, फाइल इनपुट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब मैं इसके यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करके यहाँ पे डायरेक्टली मैं डाल दूँगा। ओके, अब देखिएगा मैं यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट करता हूँ, वॉइड शो। हमें डेटा शो करना है बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर देखिएगा और एक चीज़ मैं यहाँ पर करता हूँ, ps.load, और यहाँ पे fs ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। फिर से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ मेथड सिग्नेचर के ऊपर। क्या हो गया भाई इसको, हाँ ओके, सेव कर देता हूँ। ओके, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये इंस्टेंस वेरिएबल है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली इंस्टेंस मेथड के अंदर ps डॉट गेट ऑब्जेक्ट की यहाँ पर डालूंगा क्या, नेम है हमारे, सॉरी नेम को एक्सेस करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नेम है। नेम थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा मगर प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, बहुत ही डिटेल में कंसेप्ट में बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम। ओके, अब दूसरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा क्या है, रोल नंबर। ps.get गेट प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रोल अंडरस्कोर, सेव कर देता हूँ। इसको क्या देता हूँ, कंपनी, ps.get प्रॉपर्टी और कंपनी में यहाँ पे डाल देता हूँ। परफेक्ट, इसको सेव कर देता हूँ। ओके ओके, अब मैं क्या करता हूँ, हमारे test1 क्लास में आते हैं। अब मुझे इसको इसको रन करके मुझे इसको एक्सेस करके मुझे बेसिकली ये वैल्यू मुझे फेच करवानी है इस फाइल के अंदर से। ओके, अब मैं इसको कट करवा देता हूँ और इस क्लास में आता हूँ। आपको पता है ये सारी चीज़ें इंस्टेंस वेरिएबल है और कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है, तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या करता हूँ, अपने टेस्ट उसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। परफेक्ट, अब देखिएगा, अब ये मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, मतलब एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे डाल देता आयो एक्सेप्शन। अब मैं क्या करता हूँ, टी डॉट शो। परफेक्ट, अब मैं इसको रन करवा देता हूँ। ये देखिए हमें रिजल्ट मिल चुका है। मैं इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ, हमें रिजल्ट मिल चुका है, नेम, रोल नंबर 100 और दूसरी टेस्ट कंपनी नेम, हमें रिजल्ट मिल चुका है। अब देखिएगा मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है कि मैंने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैं इसको एक्सेस किया। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका जब क्लास लोड हो गया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू है
इस क्लास के अंदर जो भी मैं उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट किया है और उसका जो भी फ्यूचर्स है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, वो उसके जो भी प्रॉपर्टीज है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस हो चुकी है। ओके, प्रॉपर्टीज क्लास की और फाइल इनपुट स्ट्रीम की, और पीएस लोड करके उसके अंदर का मैंने मेथड कॉल कर दिया और उसके अंदर मैंने ये एफएस जो ऑब्जेक्ट हमने किया है क्रिएट फाइल इनपुट स्ट्रीम का, इसको अंदर डाल दिया। तो उसकी सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर एक्सेस हो चुकी है, सॉरी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें फेच करवा दी। ये सिंपल कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद। अभी देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ और कमाल देखिए हम क्या कर सकते हैं उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करके। अब देखिएगा, स्टैटिक ब्लॉक जब भी मैं उसके बारे में, जब हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तभी भी मैं स्टैटिक और इंस्टेंस के बारे में और डिटेल से बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, मैंने 2 बार बता ही दिया है इस वीडियो में और पिछले वीडियो में। अभी देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टैटिक। अब देखिएगा, अब जब मैं स्टैटिक ब्लॉक डिक्लेयर कर देता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये जो चीज़ है ये नॉन स्टैटिक है और मुझे स्टैटिक एरिया में एक्सेस करनी है, तो मैं उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, वो मुझे कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा, तो इसलिए मैं उसको स्टैटिक मेंशन कर दूँगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था हमने स्टैटिक, इसको भी मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टैटिक। परफेक्ट, इसको सेव करवा देता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एफ एस इक्वल टू न्यू सिंप्लीफाइड इनपुट स्ट्रीम पाथ, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी एस इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज, मैंने इसको भी यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पी एस डॉट डो राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करवा देता हूँ, सॉरी स्टाइल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस सारी चीज़ों को मैं ट्रैक क्लास ब्लॉक के ही अंदर ले लेता हूँ। ओके ओके परफेक्ट। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट की थी, तो मैं इसको अब स्टैटिक में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, स्टैटिक कीवर्ड से स्टैटिक में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब देखिएगा, अभी थोड़ा मैजिक देखिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट की मुझे ज़रूरत है ही नहीं, ना मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ना उसको कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट नेम से मुझे उसको कॉल करना है। मैं डायरेक्टली आप क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टेस्ट2 डॉट सिंपली शो डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, तो आपका टाइम भी बच चुका है, सॉरी आपका जो कोडिंग का लेंथ है वो भी बच गया, टाइम भी बच गया आपका अननेसेसरी कोड लिखने का। यही लॉजिक बिल्डिंग होती है। ओके, परफेक्टली हम उसको कॉल कर चुके हैं ना, हमें कंस्ट्रक्टर, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मैंने स्किप करवा दिया, सिंपली स्टैटिक सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी और मैंने सिंपली क्लास नेम लेके उसको हमने इसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया परफेक्टली। अभी चलिए हम कुछ और दूसरे कंसेप्ट देखते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने इसका यूज किया है परफेक्ट एग्जाम्पल की वजह से। ओके, अब देखिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। भाई मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो क्लास नेम है इसका यूज़ ही नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली ये मेथड कॉल करना है। ओके, मुझे क्लास नेम की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस डायरेक्टली ये मेथड चाहिए, अननेसेसरी मुझे उसे भी स्किप करवाना है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करता हूँ, इम्पोर्ट, सिंपली इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट पैकेज को करते ही हमें पता है, बस हमें एक चीज़ करनी है, यहाँ पे स्टैटिक। ओके, और हमारा जो क्लास का नाम है टेस्ट2 राइट, यहाँ पे स्टार देंगे, हम इसको इनपुट करवा दिया, इसको सेव करवा दिया परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ सिंपली, अब देखिएगा मैजिक शो, परफेक्ट। ना मैंने क्लास का नेम लिया है, ना मैंने किसी क्लास का नेम यूज किया है, सिंपली मैंने क्या किया, स्टैटिक इंपोर्ट करवा दिया यहाँ पे क्लास के अंदर। तो ये स्टैटिक इंपोर्ट क्या करता है, आपकी जो भी क्लास होगा और क्लास के अंदर आपने जितने भी स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो सारे के सारे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्लास नेम लेके,
सिंपली आपको स्टैटिक इनपुट करना है। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है जावा के अंदर का। ये देखिए डायरेक्टली, ना मैंने कोई क्लास का नेम लिया है, ना मैंने किसी चीज़ को यहाँ पे क्लास का नेम, और ना ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है। डायरेक्टली हम इसको शो मेथड को कॉल करके हमने सारी चीज़ें एक्सेस करवा दी है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। आई होप ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आपके जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे उसके अंदर ये लॉजिक आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है। आई होप। अब देखिएगा और एक चीज़, हमने क्या करते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये अननेसेसरी पार्ट मुझे नहीं चाहिए। ओके, बस जस्ट शो वाली मेथड रख देता हूँ और बाकी की चीज़ें मैं कट कर देता हूँ। ओके, और उसको मैं स्टैटिक ही रख देता हूँ। ओके, ओके, अब मैं इस पैकेज को भी थोड़ा यहाँ से कट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टैटिक स्टैटिक सॉरी, गलत लिख लिया मैंने इसे। सिंटैक्स स्टैटिक इंट रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 100, और रोल नंबर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिक स्ट्रिंग emp name emp underscore name इक्वल टू सागर। ओके, और स्टैटिक स्ट्रिंग कंपनी टेस्ट टेक। ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिसआउट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, सिसआउट स्टेटमेंट। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रोल नंबर सॉरी कंपनी अब मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, सेम ही क्लास में हूँ तो मुझे कोई क्लास नेम की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता हूँ कि ये स्टैटिक मेथड है। अब मैं क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली कंपनी कंपनी 1 सेकंड, परफेक्ट, सिंटैक्स एरर था। ओके, अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, emp नेम परफेक्ट, ओके परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रोल नंबर परफेक्ट। हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब देखिएगा, मैं आता हूँ टेस्ट क्लास के अंदर, और मैंने ऑलरेडी स्टैटिक इंपोर्ट यहाँ पे कर दिया है, तो मुझे कोई क्लास नेम की ज़रूरत नहीं। मैं सिंपली इसको क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले कॉल किया था, मैं इसको रन करवा देता हूँ। अब देखिए, कंपनी नेम, एम्प्लॉय नेम और रोल नंबर 100 ये हमें मिल चुका है। और चीज़ें इसके अंदर हमने वेरिएबल को भी स्टैटिक मेंशन किया है। तो सपोज मान लो मुझे सिंपली एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो डायरेक्टली आपके कंपनी का नेम और एम्प्लॉय का कोई भी ले सकते, कंपनी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई क्लास का ऑब्जेक्ट
यूज करने की ज़रूरत नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, कंपनी, और नीचे वाला हमारा कंपनी वाला जो ना हमने इसको कॉल किया है इस मेन मेथड के अंदर, परफेक्टली ये वर्क हो चुका है। तो आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो ये डेफिनेशन आपको इतना ध्यान में रखना है उसका एक कंसेप्ट कि जब भी क्लास लोड होता है तभी स्टैटिक वेरिएबल लोड होता है, तभी उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तभी उसका ऑब्जेक्ट बनता है। बट जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना होगा, तभी जाके उसको मेमोरी एलोकेट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। यही दो कंसेप्ट आपको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, उसके बाद कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बेसिक और बार बार यूज होने वाला कंसेप्ट है जावा के अंदर। तो आई होप आपका सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो चुका होगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल में देखेंगे, उसके बाद कुछ इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करवा देते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके बाद हम उप्स कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, उससे भी हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो आई होप इसके अंदर आपके स्टैटिक रिलेटेड के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कीजिएगा, मेरी अननेसेसरी एंगेजमेंट मत ख़राब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क लगता है, क्योंकि मुझे टाइम निकाल के वीडियो बनाना होता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।